अब देखिए एक्सरसाइज 4F के जो ये बचे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांस इनके बहुत अच्छे बनते हैं। साइन 20, साइन 40, साइन 80, साइन 90 इज इक्वल्स टू √3/2। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पॉज करके टर्म देखिएगा कहाँ क्या करा है, फार्मूला यदि नहीं है तो आप फार्मूला भी लिखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा, फिर हमने देखा कि साइन 90 कितना होता है 1, तो हमने इसको 1 कर दिया, देखिए ये रहा 1, और हमने इन 3 में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। अब आपको 1, 2 और 3 में जो 2 अच्छे लग रहे हैं आप वो ले लीजिए। मुझे कौन कौन से अच्छे लगे, मुझे लास्ट के दोनों सही समझ में आए। तो 1/2 एज इट इज़, साइन 20 डिग्री एज इट इज़, 2 साइन 80, साइन 40, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए ये रहा 1/2 एज इट इज़, साइन 20 एज इट इज़, इन दोनों का डिफरेंस पहले माइनस इन दोनों का सम पहले। आप चाहें तो फिर मैं आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। नो प्रॉब्लम, आप जितनी बार फार्मूला लिखेंगे उतनी बार फ़ायदा रहेगा। अब आपकी टर्म कुछ ऐसी बनी, ये तो बनी 80 माइनस 40 40 माइनस 80 प्लस 40 कॉस 120 साइन 20 एज इट इज़। अब हम इस साइन 20 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म कुछ इस तरह से बनी, कॉस 40 साइन 20 साइन 20 कॉस 180 माइनस 60। अभी थोड़ी देर पिछले इसके जो क्वेश्चन में मैंने यहाँ 90 प्लस 30 किया था या 180 माइनस 60 किया, ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आए कि आप दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। हमने इसके बाद क्या करा, यहाँ पर हमने यहाँ पर करा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों करा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि हमको 2 कॉस ए साइन बी बन जाएगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये इन दोनों की टर्म ये लिखी 1/2 आके, माइनस ये रहा माइनस साइन 20 और माइनस कॉस 60। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, देखिएगा कुछ इस तरह से, कॉस 60 1/2 साइन 20, ये बन गया साइन 60 साइन 20, ये 1/2 और ये 1/2 बिल्कुल बाहर आ गए, तो 1/2 इंटू 1/2 बना, साइन 60 √3/2, ये साइन 20 एज इट इज़, ये प्लस का साइन 20 एज इट इज़, इनको कट कर दीजिए, तो कितना बना √3/8, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए आप ध्यान से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, √3 1 जा √3, ये आपका आंसर, ये लिखा हुआ था। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम कॉस में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इज इक्वल टू 3/16। हमने पहले एज इट इज़ टर्म लिखी, लेकिन हम यह देखते हैं कि cos 30 जो होता है वो कितना होता है √3/2, तो हमने उसको लिख दिया √3/2 और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, cos 10 एज इट इज़, cos 50 एज इट इज़, cos 70 एज इट इज़। अब हम इन 1 2 और 3 में किसी 2 को साथ में लेंगे। अब देखिए मैंने कौन से 2 लिए, मैंने 70 और 50 ले लिए, तो डिनोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई 2 का 4, √3 1 जा √3 और cos 10 एज इट इज़, 2 cos ए cos b। लिख देता हूँ फार्मूला, शायद मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, 2 cos ए cos b, तो फार्मूला क्या बनेगा, cos ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। देखिए पहले दोनों का सम फिर दोनों का डिफरेंस, तो देखिए ये रहा cos 70 प्लस 50 प्लस cos 70 माइनस 50, ये 120 और ये 20, ये कुछ इस तरह से बना, ये कितना बना cos 120, ये कितना बना 10 से मल्टीप्लाई करा, cos 10 से मल्टीप्लाई करा, ये रहा। अब जो ये 120 था इसको मैंने 180 माइनस 60 डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये कितना बनेगा माइनस cos 60, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मैंने यहाँ करा, तो देखिए अगली टर्म में कितना बनेगा, √3/4 चल रहा है, माइनस cos 10 cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 1/2 बाहर, cos ए साइन बी cos ए cos बी, 2 cos 20 cos 10, तो पहले cos में प्लस फिर cos में माइनस, इस फार्मूले से। देखिए आप ध्यान से, ये 2 और ये 2 फिर बाहर, तो कितना हो जाएगा बाहर, √3/4 इंटू 1/2 cos 10 प्लस 20 प्लस 10 cos 30, 20 माइनस 10 cos 10, cos 10 से cos 10 कैंसिल, √3/2, ये किसकी वैल्यू होती है cos 30 की, साइन 60 की भी होती है, लेकिन हमको यहाँ cos 30 है, तो cos 30 √3/2, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो 3/16, ये आपका आंसर आ जाएगा।
आप वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा कि आगे की टर्म क्या बनती है। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी करें क्वेश्चन को, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अब इसी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, इफ़ 7a इज टू पाई देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको? cos a cos 2a cos 3a इज टू 1/8। इसमें एक फार्मूला लगेगा जो आप अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा फार्मूला इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। आपने LHS लिया पहले, ठीक है। अब हमको 7a लाना है। यदि आप सारे एंगल का सम करते तो भी 6 ही बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 sin a से मल्टीप्लाई 2 sin a से डिवाइड। देखिए कुछ इस तरह से, और ये जो है मिलके एक फार्मूला बना देगा। कौन सा? ये वाला 2 sin a cos a sin 2a। मतलब जो दो एंगल लिखे हैं उनका डबल हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, ये कितना बन गया? sin 2a cos 2a एज इट इज़ cos 3a एज इट इज़। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। देखिएगा कुछ इस तरह से। अब आप इन दोनों को देखिए, यहाँ पे a था तो ये 2a हो गया। अब यहाँ पर 2a है तो ये कितना हो जाएगा? 4a। ये रहा 4a। मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा? 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। देखिए a की जगह 2a है, b की जगह भी 2a है। 2a प्लस 2a, ये तो sin 4a हो गया। 2a माइनस 2a 0, sin 0 कितना होता है? 0। देखो ये अपने आप 4a बन गया। समझ में आया? यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास? 2 sin 2a cos 2a, क्योंकि आप a की जगह 2a रख रहे हो और b की जगह कितना रख रहे हो? 2a। नहीं समझ में आ रहा तो नहीं तो ये फार्मूला सफिशिएंट है, आपको अगली एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 2 sin a cos b बन गया। अब 2 नहीं आगे तो 2 लाओ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 2 sin a cos b, ये cos 3a यहाँ लिख देता हूँ। फिर यही फार्मूला 2 sin a cos b sin a प्लस b sin a माइनस b। तो एक बार सम sin 7a, एक बार डिफरेंस sin a अपॉन 8 sin a। 7a इज इक्वल्स टू कितना दे रखा आपको? पाई। ये दे रखा, तो आपने 7a के प्लेस पे पाई रखा। ये 7a के प्लेस पे पाई। साइन पाई कितना होता है? 0। साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो sin a अपॉन 8 sin a। sin a से sin a कैंसिल, आपका आंसर कितना है? 1/8। ऐसा कैसे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। ओके।